अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। कंजुल ईमान पा नंबर 28 रुकू नंबर 20 में। सामीन हजरात, इस आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा करने वालों की मंजिलत और फजीलत को बयान किया कि तौबा किस चीज़ का नाम है और उसके करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला क्या मंजिलत और फजीलत अता फरमाता है। तौबा करने वाले ऐसा तौबा करे दिल से कि उसके आमाल से, उसके फेल से, उसके हर काम से तौबा की झलक नजर आए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो और दीगर असहाब इरशाद फरमाते हैं कि तौबातुन नसूहा एक ऐसा तौबा है जो एक मर्तबा करने के बाद दोबारा उसके तरफ दिल न चाहे। मिसाल के तौर पर थन से निकला हुआ दूध दोबारा जैसे थन में नहीं लौटता, वैसे ही जिस काम से तौबा इस्तिगफार तौबातुन नसूहा कर लेता है, उस काम की तरफ वो दोबारा नहीं लौटे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तौबा करने के फजीलत और मर्तबत को बयान किया जाता है कि तौबा किस तरह से करना चाहिए। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस चीज़ से एक मर्तबा तौबा कर ले, दोबारा उस चीज़ को अदा न किया जाए। इसको बयान करते हुए एक वाक़या बयान करते हैं कि हजरत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया कि आपको यह मंजिलत और मर्तबत कैसे मिला, तो हजरत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अपने शराब के अड्डा में बैठा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही भेजी कि ऐ बसर हाफी, तुम इस चीज़ से इस्तिगफार या तौबा कर लो। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस फरमान के मुताबिक मैंने इस्तिगफार किया, तौबतुन नसूहा किया और दोबारा उसके तरफ नहीं लौटा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मंजिलत बख्शा। सामीन हजरात, तो पता चला कि जो तौबतुन नसूहा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मर्तबत और उनकी पोजीशन को, शान को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। इस सिलसिले में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि नबी दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ी अता ना करे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हजरत अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आसमान की तरफ जा रहे थे तो देखा कि नीचे एक खुदा का बंदा जना में मुब्तला है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बद्दुआ करने की वजह से उस पर आग मुसल्लत कर दिया। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स को देखा कि वो भी गुनाह में मुब्तला है। उसके लिए भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं बद्दुआ करूं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्राहीम, क्या तू जानता है कि वो इंसान अगर इस्तिगफार कर लेता है तो मैं गफूर रहीम उनके तमाम गुनाह को माफ़ कर देता हूँ। या फिर वो इंसान तीन रास्ता इख्तियार करता है, या तो वो माफ़ी का तलब करता है जिससे मैं उसकी बख्शिश करता हूँ, या इस्तिगफार करता है जिसकी वजह से हम उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं, या फिर वो इंसान को ऐसा नेक सालेह औलाद छोड़ जाता है जिसकी वजह से उसकी बख्शिश हो जाती है। तो इन सब हदीसों से पता चला कि नबी आखिरी जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बातें बयान की, तो अल्लाह तबारक व तआला तौबतुन नसूहा करने की वजह से उस इंसान की खता को माफ़ अता फरमाता है। सामीन हजरात, एक मरतबा का वाक़या है, किताब फ़िक़्ह अबुल लैस रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है
कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोते हुए तशरीफ़ लाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उमर, तुम्हें किस चीज़ ने रुलाया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दरवाज़ा पर एक शख्स खड़ा है जो बहुत ज़्यादा जारो कतार रो रहा है, उनके रोना देखकर मुझे रोना आ गया है। तो नबी ने फरमाया कि अय उमर, उस शख्स को बुला लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐ शख्स, नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर वो शख्स नबी के बारगाह में हाजिर होते हैं और जारो कतार रोने लगते हैं। नबी ने फरमाया, अय वो शख्स, क्या बात है जो तुझे इतना रोना आया? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नबी ने फरमाया, क्या तुझसे शिरक हो गई? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं, मैं शिरक नहीं किया हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमसे कत्ल हो गया? उसने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं कत्ल भी मुझसे नहीं हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम्हारी गुनाह आसमान और ज़मीन के मिकदार है? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, उससे भी कहीं ज़्यादा गुनाह है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे गुनाह बारिश के बूंद से भी ज़्यादा है? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, बारिश के बूंद से भी ज़्यादा है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे गुनाह जो है दरख्त के पत्तों से भी ज़्यादा है? तो या रसूल अल्लाह, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह की रहमत से भी क्या तुम्हारा गुनाह ज़्यादा है? तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत से ज़्यादा गुनाह मेरा नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तुम्हारी गुनाह क्या है? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सामने मुझको बोलने में शर्म आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने वो बात खुलकर कहो, बयान किया जाए। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा काम है कफन चोरी करना और मैं 7 साल से कफन चोरी करता हूँ और उस कफने कपड़े को मैं बेचकर अपने परिवार को जो है परवरिश करता हूँ। एक मर्तबा मैं किसी कब्रिस्तान में गया और वहाँ की कब्र खोलकर एक औरत के मैयत से मैंने कफने कपड़ा को लिया और लेकर मैं चलता बना। कुछ ही दूर पर मैंने आया था कि शैतान ने मुझको उरगलाया और कहा कि जिस मुर्दे से तुम कपड़ा लिए हो वो मुर्दा बहुत ही खूबसूरत है। और मेरा दिल को वरगलाया। मैं फिर लौट के गया और उससे गलत फेल किया। गलत फेल करने के बाद मैं जब कब्रिस्तान से बाहर आया तो देखा क्या कि वही औरत मेरे सामने खड़ी है और कह रही है, वो शख्स, अफसोस की बात है कि तुमने मुझको मुर्दों के सामने नंगा कर दिया और जो लोगों ने मुझको पाक हालत में खुदा से मुलाकात करने के लिए भेजा था, तूने मुझको नापाक कर दिया। मैं ऐसे नापाक शरीर लेकर, बदन लेकर, जिस्म लेकर खुदा के बारगाह में कैसे हाजिर होऊंगा? बोलते हुए वो गायब हो गई। उस दिन से या रसूलल्लाह मैं रो रहा हूँ, या रसूलल्लाह हमारी कोई जो है गलती का अगर कोई रास्ता हो तो हमें बता दे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया सुनकर बहुत ही चेहरा आपका सुर्ख हो गया और कहा, कहे वो शख्स, जा, तू जहन्नमी है, निकल जा हमारे दरबार से। वो शख्स उस दरबार से निकल जाते हैं रोते हुए, यहाँ तक कि 40 दिन तक वो खुदा के बारगाह में रोते रहता है और कहता है, या रसूलल्लाह, ऐ खुदा, तू अगर मेरा खुदा है, मैं अगर तेरा बंदा हूँ तो मेरे गुनाह को या तो माफ़ कर दे या फिर आसमान से जहन्नम के आग डालकर मुझे इस दुनिया से ख़त्म कर दे, मैं जीना नहीं चाहता। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला को इनका रोना, इनका ये बातें बोलना बहुत ज़्यादा पसंद आया और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी के बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और जिब्राइल आती का, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम कहा है और कहा कि या रसूलल्लाह, आप ही दुनिया के खालिक हैं। नबी ने फरमाया, नहीं, मैं खालिक तो नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक है और अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक है। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, वो शख्स जो आज से कुछ दिन पहले आपके दरबार से गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तौबा को कबूल अता फरमा लिया। आप ये खुशखबरी उस शख्स को पहुँचा दें। नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को दरबार में बुलाते हैं और ये खुशखबरी देते हैं, अरे वो शख्स, तेरा कबूल, तेरा तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने
कबूल कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तमाम गुनाह को माफ़ अता फरमा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है अपने बंदों पर। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि जब कोई बंदा जाने अनजाने में कोई गुनाह कर देता है तो खुदा के बारगाह में सजदा रेज होकर जो है इस्तिग़फ़ार करे, तौबतुन नसूहा करे, या 2 रकात नफल नमाज पढ़कर या सलातुत तौबा को अदा करके अल्लाह के बारगाह में गिर गिरा कर आंखों से आंसू जारी करके या रोने जैसा चेहरा बनाकर अल्लाह के बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तमाम गुनाह सगाइर व कबाइर माफ़ अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक